हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल वॉरियर जोन में। तो बच्चे, अभी तक हमने जो मेंस्ट्रुएशन है उसके 2 लेक्चर ऑलरेडी कर लिए हैं। तो जो 2 लेक्चर्स हमने किए हैं उसमें अगर मैं बात करूं, मैंने आपको ज़्यादा नहीं करवाया, थोड़ा सा ही किया है। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के जो क्वेश्चन हैं हमने उनको कवर किया था। तो आज वैसे उसी टाइप के क्वेश्चंस को ही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ इस वीडियो में अपनी, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बच्चे। तो देखो, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस हैं आज वो ज़्यादा हाई लेवल के भी नहीं रखे हैं और ना ही ज़्यादा इजी लेवल के रखे हैं। मैंने थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। देखते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे इस वीडियो में कवर करने की। अब बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, यहाँ पे देखो, रीड करते हैं क्वेश्चन को। वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स is 17 meter. Find the area of the field. Find the area of the field. अब देखो, यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो 2 वैल्यूज गिवन है। जो 2 वैल्यूज गिवन है हमारे पास, पहली वैल्यू क्या है कि उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो 1 सेकेंड, तो बच्चे यहाँ पे जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 15 है। अब देखो, रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो बच्चे रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है, 2 साइड्स होती हैं। वन इज अ लेंथ एंड सेकंड वन इज अ ब्रेड्थ। तो हमारे पास एक साइड जो है वो मान लेते हैं 15 है, ठीक है। मतलब वो तो गिवन ही है हमारे पास, क्या है, 15। और जो ब्रेड्थ है वो नहीं पता हमें क्या है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे एक वैल्यू और गिवन है, डायगोनल। डायगोनल की वैल्यू क्या है, 17। डायगोनल क्या होता है भाई, जो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं लाइन, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। तो बच्चे, हमने डायगोनल का फॉर्मूला ऑलरेडी कर रखा है। जो हमारा डायगोनल है उसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो जो डायगोनल है उसकी वैल्यू क्या होती है भाई, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो बच्चे, यहाँ पे जो डायगोनल है, डायगोनल की वैल्यू होती है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हमने देखना है कि इस तरीके से अगर मैं इसको यूज करूंगा फॉर्मूले को, हमारे पास यहाँ पे देखो, इसमें टोटल कितने वेरिएबल्स हैं। वन इज अ डायगोनल, सेकेंड वन इज अ लेंथ एंड थर्ड वन इज अ ब्रेड्थ। तो बच्चे, हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं। उन तीनों वेरिएबल में से वी हैव 2 वेरिएबल्स, मतलब हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज गिवन है। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज गिवन है तो हमने थर्ड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ से मैं जो थर्ड वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ इजिली। चलो देखते हैं कितनी आएगी वैल्यू हमारे पास। तो बच्चे, डायगोनल क्या है हमारा, 17 इज इक्वल्स टू रूट एल हमारे पास क्या है, 15 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एज इट इज लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो रूट है ना बच्चे, जो रूट है, जब आप इस रूट को इधर लेकर जाओगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 17 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है हमारे पास, 289 इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 225 प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, मतलब जो हमारे पास ब्रेड्थ है उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 225 है, 225 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो बच्चे, 225 जब 289 में से माइनस करोगे तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, देख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 64 के बराबर। तो यहाँ से बच्चे क्या आ गया हमारे पास, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अगर 64 है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 के बराबर। इतना समझ आ गया। तो बच्चे, अगर इतना समझ आ गया तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी बड़ी ही जल्दी आ जाएगा। देखो, 2 चीजें गिवन थी, वन इज अ लेंथ एंड सेकंड वन इज अ डायगोनल। तो डायगोनल एंड लेंथ मुझे पता है तो मैं ब्रेड्थ निकाल सकता हूं। तो जो ब्रेड्थ है उसकी वैल्यू 8 आ चुकी है। तो बच्चे, अगर ब्रेड्थ की वैल्यू 8 आ चुकी है हमारे पास, अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे, इसका एरिया। एरिया क्या होता है भाई, L इंटू बी। एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो बच्चे, लेंथ कितनी है हमारी, 15, और ब्रेड्थ कितनी है हमारी, 8। तो 15 इंटू 8 करना है, जस्ट 15 इंटू 8 क्या होता है, 120। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 120 के बराबर आ जाएगा। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, इजी लेवल का क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर देना है। अब अगर आपके इसके शॉर्टकट तरीके की बात करोगे तो बच्चे, इसका ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं बनेगा, इसका शॉर्टकट कोई भी नहीं बनेगा। 1 सेकेंड वेट करना, 1 मिनट। बच्चे, इसका शॉर्टकट कोई नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं, बस हम यहाँ पे क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन में, देखो, शॉर्टकट बनाया जा सकता है, बट उसके लिए हमें बस थोड़ी सी वैल्यूज को एनालाइज करना है। यहाँ पे देखो 15 है, यहाँ पे क्या है 17 है। तो एक चीज देखनी है हमने कि जो डायगोनल होता है वो क्या होता है हमारे पास, डायगोनल का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है, ठीक है।
तो बच्चे जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम में कुछ परफेक्ट रिलेशंस होते हैं, वो परफेक्ट रिलेशंस को हम बोल देते हैं ट्रिपलेट्स, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स बोल देते हैं। अब इन ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ऐसी कौन सी 3 वैल्यूज हैं जिस केस में वो फिक्स रहेगा हमेशा, कि हमारे पास यहाँ पे जो डायगोनल है, लेंथ है और ब्रेड्थ है वो चेंज नहीं होंगे, उतने उतने ही रहेंगे। तो यहाँ पे बच्चे अगर ये वैल्यू देखो, मैं वो लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है, ये भी आपके काम आएगा। अब देखो हमारे पास जो सबसे लंबी साइड है, मतलब जो डायगोनल है वो क्या है, 17 है, और जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास 15 है, तो जो ब्रेड्थ है वो हमेशा क्या आएगी, 8 आएगी। मतलब ये हमारे पास एक फिक्स ट्रिपलेट है, आप इसको याद कर सकते हो क्योंकि ये वैल्यूज बार बार रिपीट होती हैं। ऐसे ही अगर मैं मान लो यहाँ पे जो डायगोनल है इसको मैं बोल देता कि ये 5 है, और जो लेंथ है वो मान लो 4 है, तो जो ब्रेड्थ है वो क्या आएगी, 3 आएगी। रीजन देखो यहाँ पे इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर आएगा, 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा ना। तो बच्चे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 16 प्लस 9 किसके बराबर आएगा 25 के। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 5 4 3, तो बच्चे 5 4 3 इस रेशो में ना आप कितनी भी वैल्यूज बना लो। जैसे अगर मान लो मैं 5 का डबल कर दूं, 5 का डबल क्या होता है 10, 4 का डबल क्या होता है 8, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6, तो ये भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप और भी बना सकते हो, जैसे 5 है, 5 का मैं 3 टाइम कर दूं तो क्या आएगा 15, 4 का 3 टाइम क्या होता है 12, 3 का 3 टाइम क्या होता है 9, ये भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा। तो इस तरीके से जो कुछ ट्रिपलेट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो वहीं से आप शॉर्टकट निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखूं कि एक वैल्यू क्या है भाई 17 है, एक वैल्यू क्या है 15 है, तो जो थर्ड वैल्यू क्या आएगी वो 8 आएगी। अगर थर्ड वैल्यू बच्चे 8 आ गई तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो 1 सेकंड में भी, 15 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 120। तो मतलब यहाँ पे कहने का क्या है, इस क्वेश्चन का शॉर्टकट ऐसा कोई भी नहीं है, बट अगर आपको वो ट्रिपलेट्स की वैल्यूज याद हैं तो आप इसका भी शॉर्टकट अपने तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 120 के बराबर। तो जल्दी से बच्चे इसको नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो, फिर इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चे, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके बाद। अब बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये टाइप ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, इन मेजरिंग द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। इन मेजरिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं क्या, रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं उनको मेजर कर रहे हैं। वन साइड इज टेकन 5% एक्सेस। 5% एक्सेस का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो फर्स्ट साइड है, जैसे बच्चे हमारे पास क्या है, जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होती है हमारे पास मेन 2 साइड्स होती हैं, वन इज अ लेंथ एंड सेकंड वन इज अ ब्रेड्थ। यहाँ पे उन्होंने बोला है वन साइड इज टेकन 5% एक्सेस, मतलब जो फर्स्ट साइड है, लेंथ जो है मान लेते हैं हम, इसको हमने क्या किया 100% लेने की बजाय 100%, देखो कोई भी वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होती है 100% होती है। तो बच्चे अगर कोई भी वैल्यू 100% है, इसको 100% लेने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, इसको 5% एक्सेस मतलब 5% ज्यादा ले रहे हैं। तो इट मीन्स ये कितनी परसेंट ले रहे हैं हम 105%, ठीक है। और सेकेंड मतलब एंड द अदर 4% डेफिसिट। अब बच्चे डेफिसिट का मतलब है कि उसको हम कम लेके चल रहे हैं, कि जो ब्रेड्थ है वो मैं 100% ना लेकर उसको मैं क्या लिख रहा हूँ 96% लेके चल रहा हूँ। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो भाई ऑब्वियस है जब आप लेंथ और ब्रेड्थ को सही ना लेकर कुछ और लोगे तो एरिया में तो चेंज आएगा ही, एरिया में तो चेंज आना ही है बच्चे। तो हमने यहाँ पे यही चीज बतानी है कि जो इसका एरिया है, यहाँ पे देखो फाइंड द परसेंट एरर इन एरिया, एरिया में जो एरर आएगा वो कितने परसेंट का आएगा। तो मुझे सिंपल है, एरिया जितने परसेंट से भी बड़ा या एरिया जितने परसेंट से भी कम हुआ वही हमारी एरर होगी। तो हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था नेट इफेक्ट, होप सो सभी को याद होगा। तो बच्चों जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी लास्ट की वीडियो भी जरूर देख लेना, ताकि ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो बच्चे मैंने लास्ट वीडियो में ये कंसेप्ट डिस्कस किया था नेट इफेक्ट का, कि जब आपके पास कोई 2 वैल्यूज हों जो इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी हो रही हैं, तो आप वहां से एक नेट चेंज निकाल सकते हो। यहाँ पे प्लस माइनस एक्स का मतलब क्या है कि फर्स्ट जो वैल्यू है उसमें
आप क्या चेंज कर रहे हो। फर्स्ट वैल्यू में कितने का चेंज हो रहा है, 5% उसको क्या लेके चल रहे हो आप बच्चे, एक्सेस, मतलब 5% उसको आप ज्यादा लेके चल रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस का 5 एंड नेक्स्ट वैल्यू प्लस माइनस वाई। प्लस माइनस वाई का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो सेकंड वैल्यू है उसको आप कितना ज्यादा या फिर कितना कम लेके चल रहे हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 4, क्योंकि इसको मैं 4% कम लेके चल रहा हूँ। आफ्टर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज। प्लस 5 माइनस 4 क्या होता है, माइनस 20 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100। प्लस 5 माइनस 4 क्या आएगा बच्चे, प्लस का 1 माइनस 0.20। अंडरस्टैंड कर रहे हो इसको। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्लस 0.80%। इट मीन्स यहां पे अगर ये वैल्यू प्लस में आ रही है तो बच्चे हमारा जो एरिया है पहले से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कितने से, 0.80% बोल सकते हैं या फिर 0.8% भी बोला जा सकता है इसको। तो यहां से हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन 0.8% के बराबर। तो बच्चे ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द डायगोनल्स ऑफ टू स्क्वायर्स, द डायगोनल्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 2:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। चलो अब भाई लास्ट क्लास में हमने ये भी सीख लिया था, जिन्होंने लास्ट लेक्चर लगाया है उनको तो ये क्वेश्चन करने के लिए 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगेगा, वो जस्ट ऑप्शंस को देखेंगे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर का एरिया है, सॉरी जो स्क्वायर के डायगोनल्स है उसकी रेशियो क्या है, 2:5 है। चलो जी, पहला डायगोनल, सेकंड डायगोनल, ये किसके बराबर है, 2:5 के बराबर है। भाई अगर ये 2:5 के बराबर है, अब मैंने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था, डायगोनल की रेशियो किसके बराबर होती है, पेरीमीटर की रेशियो के बराबर, है ना, और साथ में साइड्स की रेशियो के बराबर। ये आपको होप सो सबको याद होगा। रीजन क्या था, डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, डायगोनल क्या होता है भाई, √2a। अब बच्चे यहाँ पे देखो एक चीज, जो √2 है ये तो कांस्टेंट ही है ना। अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो डायगोनल की वैल्यू है वो कौन डिसाइड करेगा, सिर्फ साइड डिसाइड करेगी, किसकी, स्क्वायर की। जो स्क्वायर की साइड है वही डायगोनल डिसाइड करेगी कितना आएगा। अब जो हमारे पास डायगोनल की रेशियो है वो क्या है, 2:5 है। अगर ये 2:5 है तो पहले का डायगोनल 2 है, दूसरे का डायगोनल 5 है, तो मैं इसको एज अ साइड भी तो यूज कर ही सकता हूँ। अब इसको साइड क्यों ले सकते हो भाई बच्चे, जब देखो जब आप डायगोनल की रेशियो बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, √2 × 2 √2 × 5, यही चीज लिखोगे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी करवा दिया था। तो बच्चे √2 से √2 क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट ही होना है। स्टिल डायगोनल की जो रेशियो है वो क्या आएगी, वो तो 2:5 ही आएगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो साइड है अगर आप उसको भी 2 और 5 लेकर चलोगे तब भी कोई इशू नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे जो साइड की रेशियो है वो 2:5 है, तो जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। तो जो भी एरिया की रेशियो आई वो क्या आई, 4:25 आ जाएगी डायरेक्ट। आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, जस्ट क्या करना है, स्क्वायर करना है इसमें। देखो एक बार फिर से बच्चे, हमारे पास यहाँ पे क्या है, डायगोनल है, डायगोनल इक्वल्स टू, ठीक है, पेरीमीटर इक्वल्स टू साइड। इन तीनों की जो रेशियो है ना वो हमेशा बराबर होगी इन केस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के केस में तीनों की रेशियो क्या होगी, बराबर। अगर आप तीनों की रेशियो का स्क्वायर कर दोगे तो ये रेशियो किसके बराबर आ जाएगी, एरिया की रेशियो के बराबर। तो आप यहां से डायरेक्ट ये रिलेशन याद रखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके 1 से 2 सेकंड में हल हो जाएंगे और आपको एक नंबर मिल जाएगा। भाई सबसे अच्छी बात तो वो होगी ना नंबर की। तो बच्चे यहाँ पे अगर मान लो एरिया होता हमारे पास, 2 स्क्वायर का जो एरिया है वो होता 121:169। तो अगर मान लो हमें डायगोनल की रेशियो पूछी होती तो भी हम बड़ी ही इजीली निकाल सकते हैं। बच्चे अगर एरिया 121 है ना तो डायगोनल क्या होगा, इसका रूट कर दो। 121 का रूट 11 आएगा, 169 का रूट 13। तो जो डायगोनल की रेशियो है वो क्या आ जाएगी, 11:13। यही रेशियो डायगोनल की होगी, यही रेशियो साइड की होगी, एंड यही रेशियो किसकी होगी भाई, पेरीमीटर की भी होगी। इसकी डिटेल्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी बच्चे, चलो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका CDS का क्वेश्चन है जो पहले आ चुका है ऑलरेडी। बच्चे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, क्वेश्चनों में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता। जो कंसेप्ट मैं आपको करवा रहा हूँ डेफिनेटली वो आपका सारा का सारा एग्जाम में काम आएगा। जितना भी मेरे लेक्चर्स मैं दे रहा हूँ, जितनी भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चे, वो सारी की सारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली हैं। अगर वो आप सारी वीडियोस को देख लोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ इस चीज़ का कि जो CDS 2020 है आपका, वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे स्कोर्स के साथ क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप जितनी भी मेरी ये वीडियोस हैं इनको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे साथ साथ। तो बच्चे ये वाला कंसेप्ट हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका जल्दी से जो भी आंसर आएगा मुझे जल्दी से अभी बता दो कमेंट बॉक्स में। इसके लिए मैं आपको सिर्फ 10 से 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, तो जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर मुझे जल्दी अभी बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। हाँ जी, वेरी गुड, जल्दी से बताओ। हाँ जी बच्चे, चलो देखते हैं इसका भी आंसर जो है वो राइट आंसर क्या है। सबसे पहले तो बच्चे यहाँ पे क्या दिया है, ABCD इज अ स्क्वायर इफ द साइड्स AB एंड CD। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है एक स्क्वायर है ABCD बच्चे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने बोला है AB एंड CD कि मैं यहाँ पे जो AB एंड CD है इन दोनों साइड्स को इंक्रीज कर रहा हूँ। कितने से भाई? 30% से। इनको बढ़ा दिया 30%। ठीक है जी। आगे क्या बोला है, BC एंड AD आर इंक्रीज्ड बाय 20%। यहाँ पे उन्होंने बोला है BC एंड AD आर इंक्रीज बाय 20%। अब बच्चे इनको हम बढ़ा रहे हैं कितने से? 20% से। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको बढ़ाओगे अलग से, अगर इनको बढ़ाओगे आप अलग से, तो बच्चे जो हमारे पास वो शेप है वो कौन सी बन जाएगी? एक रेक्टेंगल बन जाएगी ना, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे हम साइड्स के साथ कोई चेंज कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रेक्टेंगल में। तो अब हमने यहाँ पे क्या बताना है, द रिजल्टिंग रेक्टेंगल, कि जो रेक्टेंगल बन रही है, इस टाइप की जो रेक्टेंगल बन रही है हमारे पास, इसका जो एरिया है स्क्वायर के एरिया से कितने % बढ़ गया। मतलब ये वाला जो एरिया है वो कितने % बढ़ गया, किससे बढ़ गया? स्क्वायर के एरिया से। तो बच्चे सिंपल हमने क्या बताना है यहाँ पे कि जो हमारा एरिया में इंक्रीमेंट है वो कितने का हो रहा है, दैट्स इट। तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए अगेन मैं आपको वही चीज बोलूंगा कि हमने यहाँ पे भी क्या यूज करना है, अपना नेट इफेक्ट का कंसेप्ट यूज करना है भाई, क्योंकि नेट इफेक्ट के कंसेप्ट से ही हम ये कर पाएंगे इजीली। तो बच्चे सबसे पहली वैल्यू क्या है हमारे पास? +30। पहली वैल्यू कितनी है? +30, बिकॉज फर्स्ट साइड इज इंक्रीज बाय 30% एंड सेकेंड वन साइड इज इंक्रीज बाय 20%। +30 +20, आफ्टर दैट we have to multiply both values. 30 into 20 is equals to 600 divided by 100. 2 0 से 2 0 cancel out. 30 plus 20 plus 6 which is equals to 56%. 56%। तो बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, विच इज इक्वल्स टू 56%। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। लास्ट ईयर से CDS में ये ऑलरेडी आ चुका है। वैसे क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। चलो इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये रहा आपके सामने। अब अ स्ट्रीट of width 10 meters surrounding from outside a rectangular garden whose measurements is 200 meter into 180 meter। बच्चे यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है जी। जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी डायमेंशंस गिवन है 200 मीटर इंटू 180 मीटर। मतलब इसकी जो लेंथ है वो 200 है एंड जो विड्थ है इसकी वो क्या है, 180 मीटर है। आफ्टर दैट यहाँ पे जो पहली लाइन थी उसमें क्या बोला गया है, अ स्ट्रीट ऑफ विड्थ 10 मीटर सराउंडिंग। बच्चे सराउंडिंग का मतलब क्या होता है कि उसकी सारी चारों ओर, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या टोटल कितनी साइड है, 4 साइड्स है ना। तो इसके जो 4 साइड्स हैं, इन 4 साइड्स के आई साइड पे हमारे पास क्या बनेगा, एक गार्डन बनेगा इस तरीके से। 1 सेकेंड। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से एक गार्डन बनेगा। इसकी जो गार्डन की विड्थ है ना वो हमें दे रखी है, वो कितनी है, 10 है।
तो बच्चे अगर ये 10 मीटर है, इट मीन्स यहाँ से भी ये 10 होगा, यहाँ से भी 10 है, यहाँ से भी, हर जगह से ये क्या है 10 मीटर के बराबर है। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द पाथ इज, एरिया ऑफ द पाथ इज मतलब जो ये स्ट्रीट है, स्ट्रीट इज लाइक अ पाथ, तो हमने बताना है कि ये वाला जो पाथ है इसका जो एरिया है वो क्या आएगा। तो बच्चे जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, वैसे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो आपने हमेशा क्या करना होता है, ये जो बड़ी रेक्टेंगल है, ये जो बड़ी रेक्टेंगल है इसमें से जो अंदर वाली छोटी रेक्टेंगल है इसका एरिया जब आप माइनस करोगे तो ऑब्वियस है कौन सा एरिया आएगा, जो सराउंडिंग में है। कौन सा एरिया आ जाएगा, जो सराउंडिंग में है। तो बच्चे सराउंडिंग का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, जो बाहर वाली लेंथ है एंड जो बाहर वाली विड्थ है वो कितनी है। तो बच्चे जो अंदर वाली लेंथ और विड्थ है वो तो गिवन ही है हमें। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर बाहर वाली जो लेंथ है हमने फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चे यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या है, अंदर वाली जो 200 है, तो अगर मैं इधर वाली ये विड्थ देखूंगा, ये वाली जो विड्थ है ये कितनी है 10, इधर भी ये कितनी है 10, तो 200 में आप कितना ऐड करोगे, 20 ऐड करोगे, तो ये क्या बनेगा 220, क्योंकि 10 इधर से बढ़ेगी 10 इधर से बढ़ेगी। सेम एज इट इज जो विड्थ है 10 इधर से बढ़ी 10 इधर से बढ़ गई, वो भी कितनी बढ़ गई 20, पहले वो कितनी है 180, अब क्या हो जाएगी वो बाहर वाली 200 के बराबर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को। तो बच्चे जब भी आपने इस तरीके से वैल्यूज निकालनी है वो दोनों साइड पे जाकर ऐड होती हैं हमेशा। तो अब हमने क्या करना है, L इंटू बी, मतलब जहाँ पे जो एरिया है L इंटू बी, कैपिटल L का मतलब क्या है जो बड़ी लेंथ है, कैपिटल B का मतलब क्या है जो बड़ी विड्थ है, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे स्मॉल l इंटू स्मॉल b, मतलब जो अंदर वाली लेंथ और विड्थ की प्रोडक्ट है वो माइनस कर दोगे, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास लेंथ क्या है 220 इंटू 200 माइनस 200 इंटू 180। अब इसको आप अपने तरीके से कैसे भी सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। 22 इंटू 2 44,000 माइनस 2 इंटू 180 36,000। तो बच्चे यहाँ से जो हमारा आंसर आया वो क्या है निकल के 8,000। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है 8,000 मीटर स्क्वायर। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक बेस स्ट्रांग नहीं है तब तक आप डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो बच्चे जो क्वेश्चन है उनका लेवल मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, तो जो अब आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आने वाले हैं उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा इस क्वेश्चन से ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो भाई, जल्दी से नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चन को नोट डाउन करो जल्दी से। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम इसी टाइप का है, थोड़ा सा ही चेंज है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। चलो जी पहले तो रेक्टेंगुलर फील्ड है बच्चे, एग्जाम्स में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए डायग्राम से बनवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेंथ एंड जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो क्या है हमारे पास 7:4, मतलब ये क्या है 7 पार्ट्स है और ये क्या है 4 पार्ट्स है। बच्चे यहाँ पे ये वैल्यू क्या है रेशो में गिवन है, अगर ये रेशो में गिवन है तो यहाँ पे आप ये डायरेक्ट 7 नहीं बोल सकते, ये डायरेक्ट 4 नहीं बोल सकते, ये 7x लिखोगे तो ये 4x लिखोगे आप। अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट अ पाथ 4 मीटर वाइड रनिंग ऑल सराउंडिंग आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या बोला है 4 मीटर का क्या है हमारे पास पाथ है, जो अगेन क्या है ऑल अराउंड आउटसाइड, जो इसके चारों ओर घूम रहा है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ इस तरीके से अगेन पाथ बनेगा जिसकी जो विड्थ है वो कितनी गिवन है हमारे पास 4 मीटर के बराबर। ठीक है जी। एंड आफ्टर दैट हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे एरिया दिया है इस पार्ट का कि जो इसका एरिया वो क्या है 416, मतलब ये वाला जो आउटसाइड पाथ है ना बच्चे, इसका एरिया गिवन है हमारे पास कितना 416 के बराबर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेड्थ निकालनी है किसकी, फील्ड की जो ब्रेड्थ है वो कितनी आएगी। अब देखो बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन है 2-3 तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है होप सो वो सबको समझ आ ही चुका होगा कि जो वैल्यूज गिवन है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है रेशो है किसकी, लेंथ एंड विड्थ की। इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे जो विड्थ है पाथ की वो गिवन है, एंड जो उसका एरिया है वो कितना है 416 के बराबर। अब हमने क्या निकालना है यहाँ से ब्रेड्थ निकाल देनी है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी आएगी। अब देखो अगर मैं इसको बेसिक तरीके से चलाता क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, सबसे पहले तो जो लेंथ है वो क्या है 7x एंड जो ब्रेड्थ है वो क्या है 4x के बराबर। अब बच्चे जो एरिया ऑफ पाथ है
एरिया ऑफ पाथ, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, एरिया ऑफ पाथ कैसे आएगा हमारे पास, कैपिटल L इंटू बी माइनस स्मॉल l इंटू बी, ऐसे ही आएगा। तो बच्चे यहाँ पे जो कैपिटल L है, कैपिटल L तो मुझे पता ही नहीं कितनी है, रीज़न क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्मॉल l कितनी है हमारी 7x है, तो कैपिटल L क्या हो जाएगी 7x प्लस 4, सॉरी 7x प्लस 8 के बराबर। 8 क्यों ऐड किया, 4 इस तरफ से बढ़ेगा, 4 इधर से बढ़ जाएगा, तो बच्चे टोटल कितना बढ़ेगा 8 मीटर, है ना। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी ये 7x प्लस 8। इसके बाद जो हमारे पास ये विड्थ है, विड्थ भी कितनी हो जाएगी सेम, यहाँ पे क्या है ये 4x है अंदर वाली, तो बाहर वाली 4x प्लस 8 माइनस, अब बच्चे साथ में क्या आएगा 7x इंटू 4x, ये क्या बना 28x स्क्वायर, इसके बराबर। और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला जो पाथ का एरिया है, ये किसके बराबर गिवन है हमारे पास 416 मीटर। तो यहाँ से बच्चे आपको सामने पता लग ही रहा होगा कि जो कैलकुलेशन है वो कितनी टफ बनने वाली है, कितनी लेंदी जाने वाली है। तो इस क्वेश्चन को हमने इजी वे में करना है, बेसिक तरीके से करेंगे तो भी टाइम बहुत लग जाएगा। अब इसको इजी वे में कैसे करना है वो समझना हमने। मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ बच्चे, तब तक आप ये क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर से अंडरस्टैंड कर लो कि जो क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं कि पहले मैं चाहता हूँ कि ये वाला कोई जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप खुद ट्राई करो, क्या बनेगा जल्दी से ट्राई करो। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करना है, 1 मिनट वीडियो चलती नहीं रहेगी, इस तरीके से ही वीडियो को पॉज करना है आपने, और मुझे इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आएगा। जल्दी से सॉल्व करो इसको। हाँ जी बच्चे, अब देखो, अब अगेन मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगा कि बच्चे इस क्वेश्चन का ऐसा कोई शॉर्टकट पर्टिकुलर नहीं बनता, ठीक है, बट हमने स्मार्ट तरीके से या स्मार्ट वे से इसका भी शॉर्टकट बना देना है। कैसे बनाना है देखो, चेक करो यहाँ पे बच्चे, इसको ध्यान से समझना, बहुत ही कंसेप्ट बहुत ही ईजी है, बट एक बार समझना अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं, अगर मैं ऑप्शंस को देखूँ ना, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं 28, 14, 15 एंड 16। अब ये वाली जो बच्चे वैल्यूज़ हैं ये ऑब्वियस है किसकी वैल्यूज़ होंगी, ब्रेड्थ की वैल्यूज़ होंगी ना। तो जो ब्रेड्थ है क्वेश्चन में वो क्या दी है हमारे पास 4x। अगर मैं ब्रेड्थ को 4x लिखता हूँ तो ये 4x देखो, या तो ये 28 के बराबर होगा, या फिर ये 14 के बराबर होगा, या फिर ये 15 के बराबर होगा, या फिर ये 16 के बराबर होगा, ऐसे ही होगा। तो बच्चे यहाँ से जो x की वैल्यूज़ है ना वो फ्रैक्शन में आएंगी। अगर ये x की वैल्यूज फ्रैक्शन में आएंगी तो ये वाला एरिया भी हमारा एक परफेक्ट वैल्यू ना होता, जो 416 दिया है ये भी हमारा क्या होता पॉइंट्स में होता। क्योंकि बच्चे देखो यहाँ पे जो x है, x क्या आएगा 14/4, यहाँ से x क्या आएगा 15/4। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि डायरेक्ट ये वाली दो वैल्यूज़ को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 ही ऑप्शन बची हैं, जिन दोनों में से हमारा जो आंसर है वो 1 होगा। अब इन दोनों में से कैसे टेस्ट करना है उसको देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। तो बच्चे जो पहली ऑप्शन है, अगर मैं पहली ऑप्शन को अपना आंसर बनाता हूँ, ठीक है, टेस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं पहली ऑप्शन को अपना आंसर बनाता हूँ तो बच्चे यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि जो 4x है वो किसके बराबर है 28। तो बच्चे जो स्मार्ट वर्क है वो करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो बच्चे अगर x 7 है तो जो हमारे पास लेंथ है वो क्या है 7x है, 7 पार्ट्स है, तो जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी हमारी 49। स्मॉल लेंथ अगर 49 है तो बच्चे जो बिगर लेंथ है वो क्या आएगी 57। अगेन मैं ये छोटा पॉइंट भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो हो सकता है कि आपको कि टाइम ज़्यादा लग जाए, बट बच्चे टाइम नहीं लगेगा। मैं डायरेक्ट 1 मिनट में भी आपको, 1 मिनट नहीं सॉरी 30 सेकेंड में भी आपको ये बता सकता हूँ कैसे आंसर आएगा, बट मुझे समझाने के लिए सारा लिखना पड़ रहा है। सेम अगर मैं बिड्थ की बात कर रहा हूँ, बिड्थ हम कितनी लेके चल रहे हैं 28। अब जो कैपिटल बिड्थ है, जो बाहर वाली आउटसाइड बिड्थ है वो क्या आएगी 36 के बराबर। इतना समझ आ गया। एंड जो सेकंड ऑप्शन है बच्चे, सेकंड ऑप्शन से मैं ये बोलूँगा कि जो लेंथ है वो कितनी आएगी, यहाँ से देखो सेकंड ऑप्शन क्या है हमारी, ये वाली 16 वाली 4x 16 के बराबर, x किसके बराबर आएगा 4 के। अगर x 4 है तो लेंथ क्या आएगी 7 × 4 28, ठीक है जी। और जो कैपिटल लेंथ है वो क्या आ जाएगी 36। क्यों बच्चे, क्योंकि विड्थ कितनी है हमारी पाथ की 4 है, तो दोनों से कितना बढ़ेगा 4 4 बढ़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा टोटल 8 बढ़ जाएगा। और जो ब्रेड्थ है वो कितनी यूज कर रहे हो 16, और जो कैपिटल विड्थ है वो क्या आ जाएगी 24। चलो जी, अब इसके बाद हमने देखना है कि क्या करना था। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं।
अब बच्चे आगे ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होने वाला है हमारे लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है आगे। अब सबसे पहली जो वैल्यू थी, पहली जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या है, देखो मुझे क्या करना है, कैपिटल एल एंड कैपिटल बी को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या बोलूँगा 57 इंटू 36, इसमें से क्या माइनस करूँगा मैं 49 इंटू 28। अब बच्चे यूनिट डिजिट का एक कंसेप्ट होता है, या यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा 7 इंटू 6। 7 इंटू 6 क्या बनता है 42, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यूनिट डिजिट क्या आएगा 2। 9 इंटू 8 यूनिट डिजिट फिर से क्या आएगा 2। 9 इंटू 8 क्या होता है 72। तो बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा इस वाली वैल्यूज को, तो 2 माइनस 2, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा 0। तो मतलब जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे हमें जो एक्चुअल में आंसर चाहिए वो क्या चाहिए 416। अब देखो टोटल 4 ऑप्शन थी हमारे पास टेस्ट करने को। टोटल कितनी ऑप्शंस थी, 4 ऑप्शंस थी हमारे पास टेस्ट करने को। उसमें से 2 पहले ही कैंसिल आउट हो चुकी हैं। कौन सी कैंसिल आउट हो चुकी हैं भाई, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। तो बच्चे जब भी 2 ऑप्शंस कैंसिल आउट हो जाएंगी ना, तो क्वेश्चन का जो काम है ना वो आधा रह जाएगा हमारा। आधा क्यों रह जाएगा, 2 ऑप्शन बची, कौन सी, एक तो बची फर्स्ट ऑप्शन, एक बची लास्ट ऑप्शन। अगर तो हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन है, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को अपना आंसर मान के चल रहा हूं, तो अगर वो आंसर नहीं बन रहा, इट मींस डेफिनेटली वो आंसर अगर नहीं है तो बच्चे एक ही ऑप्शन बची, कौन सी, लास्ट ऑप्शन। अब उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे चेक करके बता देता हूँ कि उसको भी अगर चेक करना है तो कैसे चेक करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं इस वाली ऑप्शन को लेके चलता हूँ बच्चे, जो लास्ट ऑप्शन है, तो इसमें हमारे पास क्या है, कैपिटल लेंथ क्या है 36, कैपिटल बी क्या है 24, माइनस स्मॉल लेंथ क्या है 28 एंड स्मॉल बी क्या है हमारे पास 16। देखो बच्चे 6 इंटू 4 क्या होता है 24, 4 लिख देता हूँ। 8 इंटू 6 क्या होता है 48, 8 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, 4 माइनस 8, अब ये मत बोल देना 4 माइनस 8 तो -4 होता है, बच्चे नहीं। यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, इससे बड़ी होगी ना, ये वाली वैल्यू इससे हमेशा बड़ी होगी। तो जब ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, इट मीन्स ये 4 नहीं है 14 है, मतलब ये क्या करेगा 1 बोरो भी तो करेगा ना। तो ये 14 माइनस 8 करोगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा, और हमें भी कितना चाहिए था 6 ही चाहिए था। तो भाई 2 ऑप्शन चेक करने वाली थी, उसमें से एक आंसर होगा एक नहीं होगा। अगर तो पहला चेक किया वो आंसर नहीं है तो डेफिनेटली दूसरा होगा, पहला चेक कर लिया अगर वही आंसर है तो दूसरा नहीं होगा। तो बच्चे इन चारों में से एक ही ऑप्शन देखनी थी, जो एक ऑप्शन है वो 28 नहीं है, तो आंसर क्या बना मेरा 16 बन गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से भी किया जा सकता है। ये जो मैंने लिखा है जितना भी, इसको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस को आपने अपने माइंड में ही कर लेना है। चलो इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लेना बच्चे इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी एक्चुअल में तो जो है हमारा थ्योरी का पार्ट है एक, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा एक थ्योरी का पार्ट है, बट ये चीज़ भी आपको पता होनी जरूरी है, बिकॉज ये क्वेश्चन भी आपका CDS का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका CDS का ही क्वेश्चन है। तो बच्चे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर द सेम, अगर पेरीमीटर जो है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का वो सेम है, देन द एरिया P एंड Q enclosed by them would satisfy the condition। मतलब अब देखो यहाँ पे इसको मैं आपको छोटा सा प्रूफ भी करवा दूंगा। उन्होंने बोला है एक तो है रेक्टेंगल, एक है स्क्वायर। जो रेक्टेंगल है पेरीमीटर, सॉरी यहाँ पे उन्होंने बोला है जो पेरीमीटर और स्क्वायर का रेक्टेंगल है वो क्या है सेम है, इनके पेरीमीटर्स क्या है बराबर, पेरीमीटर क्या है दोनों के बराबर। एंड जो एरिया है किसका, रेक्टेंगल का, एंड जो स्क्वायर का एरिया है, इनके बीच में हमने रिलेशन बताना है क्या बनेगा, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे देखो जो हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो स्क्वायर है, सॉरी जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया उन्होंने क्या बोला है P, और जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या बोला है Q। अब हमने बताना है कि ये दोनों बराबर हैं, या फिर Q बड़ा है, या फिर Q छोटा है, मतलब इस तरीके से जो भी रिलेशन पूछे हमने उनमें से बताना है कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो रिलेशंस गिवन है उन पे फोकस नहीं करना। पहले तो हमने जो थ्योरी का जो मैंने पार्ट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसको ही देखना है कि एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में तो अगर मैं डायरेक्ट भी आंसर बता देता हूँ आपको, बट हम एक छोटा सा प्रूफ कर लेते हैं इसके लिए। देखो पेरीमीटर बराबर बोला है, तो आप कोई भी डायमेंशन रख लो अपनी तरफ से, बस पेरीमीटर बराबर होना जरूरी है उस केस में, ठीक है। तो मैं डायमेंशंस को अपनी तरफ से लेके चल रहा हूँ कोई भी,
इसको मैं इरेज कर लूँ। चलो अब बच्चे देखो यहाँ पे जो स्क्वायर है, बस कंडीशन क्या सेटिस्फाई करवानी है, पेरीमीटर दोनों के बराबर होने चाहिए। स्क्वायर की साइड को अगर मान लो मैं 8 लेके चलूँ तो इसका जो हमारे पास एरिया है बच्चे वो क्या आएगा 64। स्क्वायर की साइड अगर 8 लेके चलोगे तो एरिया क्या आएगा 64। चलो जी, तो यहाँ से पेरीमीटर क्या आएगा, इसका पेरीमीटर क्या आएगा बच्चे 8 इंटू क्या करोगे आप 4, कितना आ जाएगा 32 के बराबर। अब इसका भी जो पेरीमीटर कितना रखना है हमने 32 ही रखना है। पेरीमीटर इसका भी कितना रखना है 32 ही रखना है। तो बच्चे अगर पेरीमीटर 32 रखोगे तो l प्लस बी क्या आएगा, पेरीमीटर क्या होता है इसका 2 इंटू एल प्लस बी 32। तो l प्लस बी क्या आएगा बच्चे 16 के बराबर। l प्लस बी क्या आ जाएगा 16 के बराबर आ जाएगा ना, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब कोई भी ऐसी वैल्यूज लो दो, हमने निकालना है एरिया। हमने क्या निकालना है एरिया। अब बच्चे यहाँ पे देखो अगर मैं l की वैल्यू 2 लेके चलता हूँ तो b क्या हो जाएगा 14। उल्टा ले लो चाहे, कोई इशू नहीं है। l अगर 2 है तो b क्या हो जाएगा 14। तो बच्चे यहाँ से अगर आप एरिया निकालोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 14, 2 इंटू 14 क्या आएगा 28 आ जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे l एंड b की वैल्यू आप कोई भी रख लो, l एंड b की वैल्यू आप कोई भी रख लो, तो बच्चे हमने जो देखना है एरिया है वो किसका बड़ा आ रहा है और किसका छोटा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा बड़ी से बड़ी वैल्यू के लिए भी सोचूं, बच्चे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी बनती है। एक चीज आप और सीखने को मिलेगी यहाँ पे आपको, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी बनती है। देखो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू बनेगी जब आप एक को सबसे बड़ा कर दोगे और दूसरे को सबसे छोटा। तो बच्चे अगर मैं l प्लस बी की वैल्यू बात कर रहा हूँ 16 के बराबर है, अगर मैं l को सबसे बड़ा करना चाहूँ तो क्या बोल सकते हो आप इंटीजर्स में 15 एंड b को 1 लेके चलोगे। तो बच्चे यहाँ से जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 15 इंटू 1 15 आ जाएगा। और अगर आपने सबसे बड़ा एरिया सोचना है, इन दोनों का सम अगर 16 है, सबसे ज्यादा एरिया किस कंडीशन में होगा जब l और b के बीच में बहुत ही कम अंतर होगा। बहुत ही कम अंतर का मतलब क्या है, कम से कम 1 का डिफरेंस या 2 का डिफरेंस। तो बच्चे अगर मैं 1 के डिफरेंस के लिए बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं अगर l हमारी 9 है तो b क्या आ जाएगी 7 आएगी ना। अगर l हमारी 9 है तो b क्या होगी 7। तो l इंटू बी करोगे तो क्या बना 63 के बराबर। क्या बना 63 के बराबर। मतलब मैंने वो पॉइंट भी सोच लिया जिसमें रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा से ज्यादा आ सकता था, वो क्या है 63 के बराबर। बट स्क्वायर का एरिया मैं कितना लेके चल रहा हूँ 64 के बराबर। तो बच्चे किसका एरिया ज्यादा बड़ा हुआ, किसका एरिया ज्यादा बड़ा हुआ, स्क्वायर का एरिया ज्यादा बड़ा हुआ। तो ये वाली एक्सप्लेनेशन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई है, ये आपके काम की नहीं है। सिर्फ आपके काम का क्या है, यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जब इन दोनों के पेरीमीटर बराबर हैं उस केस में जो एरिया है वो किसका ज्यादा होगा, स्क्वायर का एरिया हमेशा क्या होगा बच्चे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर का एरिया अगर ज्यादा होगा, स्क्वायर का एरिया यहाँ पे किसको बोला गया है P को, एंड रेक्टेंगल का एरिया किसको बोला गया है Q को। तो जो है P क्या होगा हमेशा बड़ा होगा किससे, Q से। देन द राइट आंसर हियर इज थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो क्या आएगा थर्ड ऑप्शन। ये बच्चे सिर्फ किस कंडीशन में होगा, जब दोनों के पेरीमीटर बराबर होंगे, उसी केस में आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। जब दोनों के पेरीमीटर बराबर हैं उस केस में स्क्वायर का एरिया हमेशा ज्यादा होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। हाँ जी बच्चे, इस वीडियो का, आज की वीडियो का हमारा एक ये लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। अब बच्चे इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, अ लॉन, एक लॉन है जो क्या है एक रेक्टेंगल शेप का है, जिसकी ब्रेड्थ एंड जो लेंथ है वो रेशो क्या है 3:4 है। तो बच्चे यहाँ पे क्या है L/B, मैं बोल सकता हूँ 4:3। ये उन्होंने बोला है ब्रेड्थ की और लेंथ की जो रेशो वो क्या है 3:4। मैंने इसको उल्टा के लिख दिया, लेंथ रेशो ब्रेड्थ क्या है 4:3। और जो यहाँ पे एरिया गिवन है वो क्या है हमारे पास, जो एरिया गिवन है वो क्या है 1/12 हेक्टेयर। अब ये बोलोगे आप सर हेक्टेयर कहाँ से आ गया। तो बच्चे जो हेक्टेयर है ना, हेक्टेयर की अगर मैं बात करूँ 1 हेक्टेयर ये मेजरमेंट है एक, 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो बच्चे ये वाली जो वैल्यूज हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ जो यूनिट्स होती हैं ना, वो ऑलरेडी पहले से डिफाइन की हुई हैं, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, बस आपको डायरेक्ट ये रिलेशन याद रखना है 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। चलो अब बच्चे हमारे पास अगर 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है
तो यहाँ पे जो हमारे पास हेक्टेयर की वैल्यू है वो क्या है 1/12 है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू भी किससे डिवाइड हो जाएगी 12 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका एरिया गिवन था हमारे पास वो एक्चुअल में कितना है, अगर मैं मीटर स्क्वायर में लेके चलूंगा तो बच्चे एरिया क्या आएगा 10,000 डिवाइड बाय 12 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 10,000 डिवाइड बाय 12 के बराबर। अब भाई एरिया होता क्या है, एरिया किसके बराबर होता है L इंटू बी के। तो मैं यहाँ पे L इंटू बी रख सकता हूँ। तो बच्चे L इंटू बी किसके बराबर है हमारे पास, L की वैल्यू कितनी है 4, B की वैल्यू कितनी है 3। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं 3 इंटू 4 12x², मतलब 4x एंड 3x है तो क्या आएगा 4x इंटू 3x 12x² आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो 12 है अगेन इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो x² की वैल्यू क्या आएगी 10,000 डिवाइड बाय 144। तो जो स्क्वायर है इधर आके बना रूट, तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10,000 का रूट करोगे तो 100, 144 का करोगे तो 12, तो क्या बनी 100/12 बन गई। तो बच्चे ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। अगर ये हमारे पास x की वैल्यू है तो अब हमने निकालना क्या था, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी थी। तो बच्चे ब्रेड्थ जो हमारी वो कितने पार्ट्स के बराबर है, ब्रेड्थ हमारी कितने पार्ट्स के बराबर है 3 पार्ट्स के। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे 100/12 इंटू 3, 3 एंड 12 कैंसिल आउट 4, 100 एंड 4 कैंसिल आउट 25। तो बस यहाँ से इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 25 मीटर। अंडरस्टैंड। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे लिए एक नया पॉइंट कौन सा आया, बाकी सारा कुछ तो वही था, नया पॉइंट ये आया निकल के कि जो 1 हेक्टेयर है वो क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो बच्चे ये वाला पॉइंट नोट करना बहुत ज़रूरी है। हेक्टेयर के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पहले भी आए हुए हैं। आज की वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, बाकी हम जितना भी हमारा कंटेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो बच्चे जिनको भी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताओ, और साथ ही साथ आप इसको शेयर भी करो। और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, वो हमारे इस चैनल वॉरियर जोन को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, ठीक है, क्योंकि बच्चे जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हमें भी उन्हीं चीज़ों से हमारी मोटिवेशन है। चलो अब हम करेंगे अपना ये सारा जो कंसेप्ट है नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। इसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।